कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। बताइए कि आज प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी पर निर्भरता कितनी है और क्या कारण है कि अब तक विपक्ष उनके किले को भेद नहीं पाया? रिसेंट इलेक्शन में थोड़ा कमजोर तो जरूर बीजेपी हुई, लेकिन आज भी वो इतनी पावरफुल है कि वो सत्ता में है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि एक दशक तक बीजेपी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और अब 11वां साल उनका पूरा हो गया है। तो 11 साल बहुत बड़ा वक्त होता है और इससे पहले वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आप ये कह सकते हैं कि वो एक चमत्कारिक नेता के तौर पर इस देश में उभरे थे और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाए गए तो उस समय जनभावनाओं का एक सैलाब उनके साथ था और मोदी पूरे देश में हर कोने में इतने पॉपुलर हुए कि बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ, आंधी के साथ केंद्र की सत्ता में आई और लोग उस समय यूपीए की जो सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, जिसको लोग मौनी बाबा की सरकार कहने लगे थे, मौन मोहन सरकार कहने लगे थे, जिसमें कहा गया कि वो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, उन सब का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव में मिला और उसके बाद से उनकी लोकप्रियता में आज 11 साल बाद भी कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है। अगर चुनाव पैमाना है तो 2 सरकारें उनकी बहुमत की बनी और तीसरी जो यह सरकार चल रही है इस गठबंधन की है और इसीलिए बीजेपी से एनडीए की सरकार कहने लगी है। ब्रजेश जी, वो नेता हमेशा एक आशा की किरण बनकर आता है और जब वो 5 साल सरकार चला लेता है तो उसके बाद ये माना जाता है कि तमाम एंटी इनकम्बेंसी हो गई, तमाम कमियां हो गई, उंगलियां उठने लगती हैं, आलोचना होने लगती है, फिर उसका सत्ता में आना दोबारा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मोदी इन सब चीज़ों से परे रहे, वो अपनी छवि को साफ सुथरी बनाए रखने में कामयाब रहे, भारत की साख को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह उन्होंने ऊंचा किया। विदेशों में खास तौर से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वो एक मजबूत राष्ट्राध्यक्ष और नेता के तौर पर वो माने गए और उनकी ये सब सफलताएं घरेलू स्तर पर भाजपा के लिए संजीवनी बनती रही। बीजेपी देश के कई राज्यों में सरकार बनाती रही, फिर वो सत्ता में जाती रही, लेकिन आज भी वो 19-20 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो ये एक काफ़ी खासियत रही है विश्व पटल से लेके। जब मोदी आए तब एक नारा आया मेक इन इंडिया का, फिर अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, धारा 370 का मामला आया, 1 पेंशन 1 नेशन का मामला आया, जीएसटी का मामला आया, कई सारे ऐसी चीजें आती रहीं समय समय पर जो मोदी ने लीग से हटकर अलग फैसले लिए और दुनिया के सामने रखा। लेकिन एक बात और है कि जब कोई सरकार में रहता है तो उसकी आलोचना भी होती है। मोदी की आलोचना नोटबंदी के दौरान हुई, काफ़ी हुई और जब पुलवामा, पहलगाम ये सब अटैक हुए तब भी उनकी आलोचना हुई। लेकिन जब जब मामला आया, चाहे अभिनंदन को छुड़ाने का हो, चाहे पाकिस्तान के साथ अभी ताज़ा हालात जो बने युद्ध के, वहाँ पर मोदी ने राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अटैक किए और काफ़ी नुकसान किया, आतंकवाद का सफाया किया। ये सब सफलताएं भाजपा मानती है और मोदी जी की सरकार में ये उसको उपलब्धि के तौर पर देखती है। लेकिन कुछ वादे ऐसे रहे जो पूरे नहीं हो पाए, जिनको लेकर आज भी अभी विपक्ष ने बातें कही, चाहे 100 दिन में महंगाई कम करने की बात रही हो, चाहे विदेश से काला धन लाने की बात रही हो, चाहे विपक्ष के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की बात रही हो, वहां पर उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता रहा है।
फैसले जो लोग लेते हैं वो सियासत को ध्यान में रख के लेते हैं, तो उनको आलोचना के लिए भी, सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो देश में एक करिश्माई व्यक्तित्व है, सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें आज भी कोई शक नहीं है। लेकिन उनके सामने उम्र के साथ साथ एक टर्म चल रहा है, एक दौर चल रहा है। अब विपक्ष में राहुल गांधी एक पूरे देश में स्वीकार्यता बनाने में जुटे हुए हैं। वही पूरे विपक्ष में एक ऐसे नेता भी हैं जिनको पूरब से पश्चिम तक एक पहचान मिली है, लेकिन अभी मोदी से वो बहुत पीछे हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि जब मोदी युग का समापन होगा तब शायद राहुल गांधी का उभार हो। तो वो राष्ट्रभक्ति को जगाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए चैन से सोने वाले नेताओं में से नहीं रहे। उन्होंने बार बार ये कहा कि वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं और उस पर लोगों ने विश्वास किया। और जहाँ तक बात रही टिकट की, गांव गोद लेने की, जिसने लिया वो भी जीता और जिसने नहीं लिया वो भी जीता। सब मोदी के नाम पे जीते। जैसे गांव में कहते नहीं कि अरे बीजेपी टिकट पे किसी की लड़ाई दो जीत जात है, तो वो मोदी उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है। इस बात से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। और बीजेपी का स्वर्णिम दौर भी मोदी के राज में रहेगा और जब तक वो सियासत में है तब तक उनकी स्वीकार्यता जारी रहेगी। ब्रजेश जी, मोदी ने सियासत से अपने परिवार को दूर रखा, जिसका आरोप परिवारवाद का हर नेता पर लगता रहा है। तो एक मामले में वो और कामयाब रहे हैं यहाँ पर, और देश को स्वच्छ भारत का संदेश दिया कि भाई साफ सुथरे हो जाओ। आयुष्मान कार्ड दिया कि गरीब लोग अपना इलाज करा लें। कोविड में बहुत हल्ले मचा, लेकिन वैक्सीन बनाकर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों की जान बचाई। तो बहुत सारी चीजें हैं, उपलब्धियां तो बहुत हैं और उम्र का एक लंबा दौर बीत चुका है। आने वाले कितने सालों तक वो देश की सेवा कर पाएंगे? अभी जो उनकी ऊर्जा है वो एक लंबी पारी खेलने की दिखाई पड़ती है। जनता मालिक है लोकतंत्र में, वो 5 साल बाद चुनाव होते हैं, वो क्या फैसला सुनाती है वो इस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि बहुत सारे बसंत, पतझड़, धूप, छांव सियासत में रहने वाले लोग देखते हैं, लेकिन मोदी जैसे बिरले लोग कम होते हैं जो लगातार शीर्ष की ओर बढ़ते जाते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ना कमाल नहीं है, एवरेस्ट पर टिकना कमाल है और वो वहां पर टिके हुए हैं। बड़ी ऊंची बात कही वीरेंद्र जी ने, इस बात से बहुत लोगों को समझना चाहिए। तो सुनिएगा कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली और कुछ सुनहरी यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर धूप का किया तो ये तजुर्बा हुआ कि वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। और कहते हैं कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, वैसे तो मुझे गिराने में लोग खुद कई बार गिरे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी पते की बात आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा